राइट। प्लान पे आगे बात करने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों। कि पहली चीज तो खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार आए हैं, नए हैं बिल्कुल, कि ये कोई MLM का प्लान नहीं है दोस्त, पहली बात। और दूसरी बात, ये 100% क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म है, 100%, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मिलता है कॉइन के रूप में ही मिलता है ना। सो हम बात करते हैं दोस्तों आगे सिस्टम को लेके कि इसकी शुरुआत किसने की। दोस्तों जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, मैं बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ इनका नाम लेना चाहता हूँ, श्री के वेंकट राव सर, जो इस कंपनी के CMD हैं और साथ में बहुत विजनरी पर्सन है, एक बहुत बड़े विजन के साथ में, इसकी तैयारी के साथ में इस फील्ड में आए हैं। सो इनके बारे में मैं बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो कॉइन लॉन्च किया इन्होंने, तो ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से दिमाग में आ गया या किसी ने कह दिया कि अभी ट्रेंड चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब 2009 में बिटकॉइन आया था मार्केट में, तब ये क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी और इस टेक्नोलॉजी को पकड़ा इन्होंने कि आखिर ये क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, किस चिड़िया का नाम है, कहाँ बनती है, कैसे मार्केट में आती है, क्यों इसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, क्यों एकदम से नीचे धड़ाम से जमीन पे आ जाती है, क्या क्या इसमें मैनिपुलेशन होते हैं, इसको किस तरह से कंपनियां लॉन्च करी है अभी तक, और जितनों ने अभी तक लॉन्च किया उनका क्या हश्र हुआ है, वो मार्केट में है नहीं है तो क्यों नहीं है ना, क्या क्या उनसे गलतियां हुई या क्या उनकी भावना रही। तो ये सारी तमाम चीजों का लगातार अध्ययन करने के बाद अक्टूबर 21 में इन्होंने अपने कॉइन की शुरुआत की। जब दोस्तों बात शुरुआत की आती तो उससे पहले इन्होंने जो भी स्टडी किया पूरा निचोड़ इस प्लान के अंदर, इस सिस्टम के अंदर डाल दिया। ज्यादातर होता यह है कि जब भी कोई चीज आती है तो उसकी 90% से ज्यादा लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना। ये अभी तक का इतिहास जो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इस बंदे की एक खास बात है दोस्तों कि ये कहीं पर भी कॉपी नहीं कर रहा है, इसने बिल्कुल अपना अलग रास्ता बनाया। भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन अपना अलग रास्ता बना करके उस रास्ते पे चलना और चल करके खुद को साबित कर देना, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सो इन्होंने बिल्कुल एक अलग रास्ता बनाया, क्योंकि 500 रुपए में क्रिप्टो का प्लान सुनकर के ही लोग हंसते थे हमारे ऊपर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट स्पॉन्सर लायन सर, जो साउथ से ही हैं, आंध्रा से, और उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी दोस्तों। ज्वाइन जब किया था तो बड़े अनमने मन से ही किया था कि यार पुराना याराना है, क्या 500 रुपए के लिए क्या उनको मना करना है। मैंने कहा ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन कर दिया, ये 500 रुपए फोन पे कर रहा हूँ, आप ID लगा देना। क्योंकि तब तक मुझे ये पता नहीं था कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, इतने प्लान आते हैं, कहीं कहीं बात रखने के लिए भी ज्वाइन करना पड़ता है ना। और ये अभी तक का निचोड़ है दोस्तों इस इंडस्ट्री का। 60% से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में ऑब्लिगेटरी जुड़ते हैं। ऑब्लिगेटरी सिर्फ यार बुरा नहीं मान जाए वैसे, है ना, या चाचा का लड़का है, पड़ोसी है, दोस्त है, ऑब्लिगेटरी 60% से ज्यादा लोग इसमें ऑब्लिगेटरी ही आते हैं। लोग कहते हैं सक्सेस रेशो कम क्यों है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है दोस्तों। तो मैं भी उसी परसेंटेज में ही था। लेकिन जब यहाँ पर हिंदी में इसके जूम सेशन शुरू हुए अक्टूबर में, तब से मैंने इसको समझने की कोशिश की, और जब समझ में आया दोस्तों तो इतना समझ में आया कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है सिर्फ 500 रुपए में, तो कल्पना से बाहर था। लेकिन बिलीव करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप जानते हैं जब काम की शुरुआत करते हैं तो हाथ पकड़ने वाले कम मिलते हैं, टांग खींचने वाले ज्यादा मिलते हैं। अरे ये कोई कॉइन होता है क्या, 500 रुपए में क्रिप्टो होता है क्या, ऐसा वैसा, इसका ब्लॉकचेन नहीं है, ये कोई माइनिंग वाइनिंग नहीं हो रही है, ये सब खाली गुमराह कर रहे हैं, 500 इकट्ठा करके कंपनी भाग जाएगी, है ना। ये बहुत सारी तमाम बातें जो है ये उस टाइम पर हुई थी। सो मैं खाली आपको यही बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि इसकी जब शुरुआत हुई तो उस वक्त ऐसी कोई कल्पना भी नहीं थी। लेकिन जब इसको पूरा समझा तो अंदर से एक आवाज आई थी कि यार यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है। तो काम करना शुरू किया दोस्तों, बहुत अच्छे से मेहनत की, शुरू के 1.5 महीना बहुत दिल लगा के रात दिन काम किया था। और उसका नतीजा है कि आज 80,000 प्लस की मेरी टीम है ऑल ओवर इंडिया, और लगभग 5.25 लाख कॉइन भी हो चुके हैं, स्टेकेबल कॉइन। बहुत वाले परेशान करते हैं। मंडली जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस। हाँ, बीच बीच में कॉल वाले थोड़े से डिस्टर्ब कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसकी शुरुआत की। आज बहुत कुछ मिला है, CEO भी बन गए हैं, 5 का जो मैट्रिक्स का कंडीशन था वो भी हो गया, वाउचर 3 भी हो गया, सब कुछ हो गया। और कुल मिलाकर के ये एक संतुष्टि है, यहाँ पर काम करने का एक अलग आनंद आ रहा है। और संतुष्टि ये भी है कि 500 रुपए इसका टिकट साइज होने की वजह से बहुत सारे ऐसे दोस्तों का इसमें भला कर पा रहे हैं जो टूट चुके थे इस मार्केट में। बहुत सारी कंपनियों में जिन्होंने अपना किस्मत को आजमाया, लेकिन हर जगह, लगभग हर जगह तो नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर जगह पर जिनको धोखा मिला, या तो वो लोग इसमें आकर के खुश हैं, या फिर वो लोग जो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय तक प्रोडक्ट बेस में रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट प्लान कभी किया नहीं। सो प्रोडक्ट बेस में जो लोग घिसे जा रहे हैं ना, वो लोग यहाँ पर आके बहुत रिलैक्स है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्यूचर यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों।
तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं इस शख्सियत को जिनकी वजह से आज ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है। तो दोस्तों इन्होंने इस पूरा निचोड़ जो डाला, उस निचोड़ की 3 अहम बातें मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हालांकि क्रिप्टो के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस के आदमी रहे हम तो क्रिप्टो के बारे में नहीं, लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद इसको सीखने का एक प्रयास किया है और जो कुछ सीखा वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो 3 बातें, उसकी सबसे पहली बात है कि क्रिप्टो में कॉइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, है ना। कॉइन बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपके पास अनुभव, और अनुभव के साथ जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है आपके पास स्टेबल कम्युनिटी का होना। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जब इन्होंने कॉइन की शुरुआत की तो इनके पास जो इनका पूरा फोकस था वो था कम्युनिटी बिल्डिंग पे, क्योंकि कम्युनिटी नहीं होगी तो कॉइन का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्टेबल कम्युनिटी कैसे आए, उस तरीके से तो इन्होंने प्लान को डिजाइन किया कि कम्युनिटी एक बार बन जाए तो वो इधर उधर डिस्टर्ब नहीं हो और उनको वो इस मतलब इस सिस्टम के साथ बंधी रहे हमेशा। तो इन्होंने उस तरीके से इसका प्लान डिजाइन किया। अब कम्युनिटी जब बन गई तब दूसरी चीज आती है कि कम्युनिटी के अंदर यूटिलिटी क्या है। अगर ये क्रिप्टो करेंसी है, वाकई में रियल में करेंसी है, तो रोजमर्रा के जीवन में काम आनी चाहिए। जैसे INR काम आता है, डॉलर काम आता है, तो ये करेंसी है तो रोज काम आती है ना। तो अगर ये वाकई करेंसी है तो उस कम्युनिटी के लिए ये रोजमर्रा के जीवन में काम आनी चाहिए, और काम आने के लिए आपके पास उसकी यूटिलिटी के लिए प्रोजेक्ट होने चाहिए। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कम्युनिटी के साथ साथ प्रोजेक्ट, जहां पे इसकी यूटिलिटी हो। तो अगर आपके पास आपका कॉइन है तो आपके पास आपकी कम्युनिटी होनी चाहिए, कम्युनिटी है तो आपको उस कम्युनिटी में उस कॉइन की यूटिलिटी के लिए प्रोजेक्ट होने चाहिए, और इसके साथ साथ में अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है तो आपके पास में अपना खुद का ग्लोबल एक्सचेंज भी होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कभी किसी भी तरह के मैनिपुलेशन से खुद को और अपनी कम्युनिटी को सेफ रख सकते हैं। तो ये सब बातें ध्यान में रख के इन्होंने फोकस किया अपनी कम्युनिटी बढ़ाने पर, और साथ साथ में दूसरी जो इनकी टेक्निकल टीम है उन्होंने माइनिंग पर फोकस किया। माइनिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि BEP20 बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है वहां पर हमारी इस कॉइन की माइनिंग चल रही है, जो अभी हमारी 31 तारीख तक टाइमर चल रहा है, वहां तक होगी। और साथ साथ में एक और टीम थी इनकी, जो वो टीम का पूरा फोकस रहा प्रोजेक्ट की तैयारियों पर, राइट। तो दोस्तों जब इन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग का काम शुरू किया अक्टूबर 2021 में, तो चूंकि सर तेलुगु जानते तो इन्होंने बिल्कुल एक अलग अनोखे तरीके से इसकी लॉन्चिंग की। क्योंकि नॉर्मली अगर इंडिया का सिनेरियो आप जानते हैं, जैसा कि हमने देखा है, महसूस किया है, तो इंडिया में जब भी कोई कॉइन आता तो पहले तो हो हल्ला हो जाता है सोशल मीडिया पे, इधर उधर टेलीग्राम पे बड़े बड़े ग्रुप, और ये वो आ रहा है। उसके बाद में क्या होता है, एक ग्रैंड ओपनिंग होती है जहां पर एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर को, उनके माध्यम से ये सारा मतलब लाखों करोड़ों रुपए तो खाली इसकी लॉन्चिंग पे पूरा हो जाता है। बाद में एक डिजाइन होकर के आता है प्लान, और उसमें होता है इन्वेस्टमेंट, राइट। तो दोस्तों ये इन सबसे अलग हटके इन्होंने जो रास्ता बनाया, कोई मीटिंग सेमिनार नहीं, कोई सोशल मीडिया पे हो हल्ला नहीं, सिर्फ एक अपना ऑडियो मैसेज अपना सिर्फ तेलुगु के अंदर अपना एक ऑडियो इन्होंने वायरल किया था, जिसमें इन्होंने अपने दिल की बात बताई थी कि दोस्तों ये कॉइन मैं इंडिया से लॉन्च कर रहा हूँ, आने वाले टाइम में इस कॉइन के यूटिलिटी के लिए इंडिया में प्रोजेक्ट होंगे, अपना खुद का ग्लोबल एक्सचेंज होगा, और इस चीज प्लानिंग से मैं चल रहा हूँ कि इसमें आने वाले टाइम में इस कॉइन की वैल्यू बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाएगी। ये एक था। और दूसरा इन्होंने एक मकसद अपना बताया था कि इस कॉइन को लाने का मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजी जो मैंने स्टडी की है, ये आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है और आने वाले समय का एक बहुत बड़ा ग्रोथ का सेक्टर है। तो इनकी एक मंशा ये बताई थी उस ऑडियो में कि हिंदुस्तान का वो एक आम आदमी जो क्रिप्टो की ABCD भी नहीं जानता है, वो इस सिस्टम में हमारे साथ आकर के उस ग्रोथ का भागीदार बने और अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत करे। इस भावना से इन्होंने इस कॉइन की शुरुआत की थी दोस्तों। और आपको आश्चर्य होगा जानकर के कि जब उन्होंने ऑडियो वायरल किया तो खाली एक ऑडियो के दम पे 10 महीने के छोटे से पीरियड में उन्होंने 45 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी खड़ी की दोस्तों। उसके बाद ये सिस्टम आया था इधर नॉर्थ में। यहाँ पर भी जल्दी से लोगों को गले नहीं उतर रहा था, लेकिन जैसे जैसे जिन को समझ में आता गया वैसे वैसे यहाँ पर कम्युनिटी बढ़ती गई, और आज हम 3 करोड़ की कम्युनिटी पर खड़े दोस्तों, कि वो परिवार आज 3 करोड़ का हो चुका है। सो ये इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। बात आगे करते हैं दोस्तों। जब भी किसी कॉइन की लॉन्चिंग होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका इनिशियल प्राइस होता है, इसका भी एक प्राइस था, जैसा कि आप चार्ट देख रहे हैं। मात्र 50 पैसे से इसकी शुरुआत हुई थी, केवल 50 पैसे से शुरुआत हुई, और अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम जैसे जैसे मार्केट में कॉइन का सर्कुलेशन बढ़ता गया, कम्युनिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे एल्गोरिदम के हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती गई, और आज 249 रुपए 88 पैसे का ये कॉइन हो चुका है। और ये इसकी अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम जो बढ़ने वाली है, ये फाइनल रेट है, इससे आगे अभी फिलहाल इसमें रेट नहीं बढ़ेगी। अब जो ये तो पहला चरण होता है क्योंकि माइनिंग में चल रहा है, तो पहले चरण में रेट खाली इसकी कम्युनिटी और सर्कुलेशन के आधार पर होता है। अब इसका दूसरा चरण चालू हो रहा है जब हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी अप्रैल से ही आपको फर्स्ट वीक से सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अप्रैल फर्स्ट वीक से हमारे प्रोजेक्ट जब आना शुरू होंगे 1 by 1, तो वहां पर जब इसकी कम्युनिटी में यूटिलिटी होगी तब इस कॉइन की ब्रांडिंग होगी, और जब ब्रांडिंग होगी तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, राइट। और उसके बाद में 23 मई को हम जाने ग्लोबली, 23 मई को हम ग्लोबल, हमारा खुद का जो एक्सचेंज है उस पर ग्लोबल अंदर भी जाएगा, और वहां पर जब अदर देन जो हमारी सेविंग अकाउंट होल्डर कम्युनिटी है वो इसकी स्टडी करेगी, और जब इसके व्हाइट पेपर डिक्लेयर होगा, उस व्हाइट पेपर को देखेंगे, इसके प्रोजेक्ट को, इसकी कम्युनिटी को, इसके एक्सचेंज को, तब दोस्तों वहां पर रियल में इसकी ट्रेडिंग जब शुरू होगी तब इसकी वैल्यू फिर बढ़ेगी।
डिमांड और सप्लाई का सिस्टम उस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद में बढ़ता है। सो इस तरीके से पूरा प्लानिंग के साथ सारा सिस्टम काम कर रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट। बात करते हैं दोस्तों सेविंग अकाउंट, ये क्या है इनके पास, एक ये कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसकी वजह से 3 करोड़ की कम्युनिटी खड़ी की। आज कई लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं, सर 3 करोड़ की कम्युनिटी होगी, हमको तो पता ही नहीं चला। तो कई लोगों को रियल में पता नहीं चला, और उसका कारण है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि इसका टिकट साइज 500 रुपए का है। तो जैसे ही 500 की बात आती है तो लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि 500 में कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है क्या। तो लोग इसको उसी नजरिए से देखते हैं कि यार 500 में आते जाते रहते हैं, बहुत सारे प्लान आते हैं, तो ऐसे ये भी होगा। जी हमारे खालसा जी बार बार कहते हैं मीटिंग के अंदर कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका है कि ये 500 रुपए का है, और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है कि ये 500 रुपए का है। तो दोस्तों जिनको समझ में आया उनको बहुत अच्छा लगा, और आज बहुत अच्छी एसेट्स उन्होंने तैयार की है। लेकिन जैसे ही बात 500 रुपए की आती है तो यहाँ पर कई लोगों के दिमाग में एक और कचरा घुस जाता है। उनके दिमाग में ये वायरस आता है कि अच्छा 500 का है तो वैसी कम्युनिटी होगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी 500 रुपए का प्लान किया ही नहीं, और ये समस्या मेरे साथ भी थी कि यार 500 रुपए का प्लान मार्केट में लेके जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे ऐसे दिन आगे क्या भाई तेरे 500 रुपए का प्लान कर रहा है, राइट। तो लेकिन विजन समझ में आ गया था। तो दोस्तों 500 रुपए के अंदर यहाँ जो कम्युनिटी बनी है, इसमें मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अच्छे अच्छे डॉक्टर काम कर रहे हैं इसमें, अच्छे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, किसान, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन, बिजनेसमैन, हर सेक्टर के वो लोग जो इसके विजन को समझ चुके हैं, वो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं दोस्तों, राइट। बात करते हैं सेविंग अकाउंट क्या है। सेविंग अकाउंट दोस्तों एक ऑनलाइन अकाउंट है, और जिसने भी आपको बताया है उससे आप उसका रेफरल लिंक लेकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है ना। लेकिन उसको एक्टिवेशन करवाने के लिए आपको पूरी जिंदगी में एक बार 500 रुपए का ईवो कॉइन परचेज करना होता है। अब जो लोग यहाँ पर बोलते हैं सर कंपनी 500 रुपए इकट्ठा कर रही है, उनके लिए सोचने वाली बात है दोस्तों कि 500 रुपए कंपनी में दिए नहीं आपने, 500 रुपए का सामान हम खरीदते हैं, वैसे आपने क्रिप्टो कॉइन परचेज किया 500 रुपए का, जो 100 दिन के बाद आपको लाइव रेट पे मिलता है। और अभी तक का इतिहास है कि आज तक जिसने भी 500 रुपए के अंदर 100 दिन का पूरा किया, उसने चाहे उसको सेल किया है या ट्रांसफर किया है या कूपन रिडीम किया है या होल्ड किया है, 500 रुपए का नुकसान किसी को नहीं हुआ है, 500 से प्लस होकर के उसको मिले दोस्त, राइट। सो 500 रुपए के बदले आपको यहाँ पर तुरंत जो है कॉइन मिल जाता है। और जो इसकी कॉइन की वैल्यू को समझते हैं या कॉइन के बारे में जिनको थोड़ा सा इतिहास पता है कि आज से कुछ साल पहले इथेरियम आया था, है ना, जब उसकी रेट क्या थी और आज क्या रेट है। बिटकॉइन 2009 में आया था, क्या रेट थी, उसके बाद वो 70 लाख रुपए क्रॉस किया है, एक कॉइन की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही बिनांस वाले ने अपना कॉइन लॉन्च किया था 2017 में, आज जिन्होंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे उस टाइम पे, आज 50 करोड़ की वैल्यू हो चुकी है उस कॉइन की। सो यहाँ पर भी आप ये जो 500 रुपए दे रहे हो दोस्तों, जो समझदार लोग हैं वो होल्ड कर रहे हैं, और होल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये कहाँ जाने वाला है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो है ये कोई भी खुलवा सकता है, मेल हो फीमेल हो सबका खुल सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एज ग्रुप का खोल सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप का अकाउंट आप खोल सकते हैं। बस शर्त ये है कि यहाँ पर आधार कार्ड होना जरूरी है, केवाईसी कंप्लीट चाहिए दोस्तों। यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। सो जिनके पास भी आधार नंबर है और वो जिंदा है, वो किसी भी एज ग्रुप का हो उसका अकाउंट आप खोल सकते हैं। जैसे ही मेल फीमेल किसी का भी अकाउंट खोलते हैं तो आपको 500 रुपए के अंदर कितना कॉइन आएगा उस दिन की लाइव रेट से उतना कॉइन आपको मिल जाता है, क्लियर। और वो कॉइन आपका मात्र 100 दिन की स्टेकिंग पे रखता है, उसके बाद वो सेलेबल में कन्वर्ट होकर फ्री होल्ड हो जाता है। जब चाहो आप उसको एनकैश कर सकते हो, जितना दिन चाहो उसको उतना दिन होल्ड कर सकते हैं, क्लियर। बात आगे करते हैं दोस्तों, फीमेल अकाउंट अगर खुलता है तो यहाँ पर कंपनी पॉलिसी के तहत 100 कॉइन अभी बोनस के दिए जा रहे हैं, 100 कॉइन। 2 कॉइन तो मिलते ही मिल ही रहे हैं अभी, क्योंकि लगभग 250 की रेट होगी तो 2 कॉइन तो मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ में 100 कॉइन और आपको फीमेल बोनस के रूप में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ में एक सुविधा यहाँ पे दी कि रोजाना अगर आप अपने अकाउंट को ओपन करके एड माइनिंग करते हैं, एड सेक्शन में जाके एड को विजिट करते हैं, तो एड माइनिंग का 2 कॉइन पर डे आपको मिल रहा है, और ये 21 अप्रैल तक लगातार और मिलता रहेगा, राइट। बात आगे करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक और सुविधा यहाँ पे दी है कि अभी जो अकाउंट खोले जा रहे हैं वहां पर 500 कॉइन आपको ओटीटी और डीटीएच जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उसके लिए कंपनी की तरफ से बोनस के रूप में फ्री में दिए जा रहे हैं, इसी 500 रुपए के सेविंग अकाउंट में, राइट। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर सेविंग अकाउंट होल्डर को पावर दिया है कि वो रेफरल माइनिंग करके और कॉइन अगर वो कमाना चाहता है तो कमा सकता है, क्योंकि अभी रेफरल माइनिंग का टाइम चल रहा है। तो जिन लोगों को समझ में आई उन्होंने शुरू से, जब भी समझ में आई, जब से काम किया, लोगों ने लाखों जो कॉइन है इसमें इकट्ठे कर लिए। लेकिन अब समय थोड़ा सा कम बचा, इसलिए लाखों की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी जितना भी कॉइन आप इकट्ठा कर सकते हैं, अभी अपने पास में समय है दोस्तों 21 अप्रैल तक का, राइट। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कॉइन जो है 3 तरह के हैं। पहला कॉइन तो मैंने आपको बताया सेलेबल कॉइन, जो आपको 100 डेज के बाद में फ्री हो जाता है। तो सेलेबल कॉइन की खासियत है कि वो जब चाहो आप एनकैश कर सकते हो और जितना चाहो उसको होल्ड भी कर सकते हैं, और जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें यूटिलिटी भी आपकी उसमें सेलेबल कॉइन से हो सकती है। लेकिन बात करते हैं कि स्टेकेबल और नॉन स्टेकेबल, इस सेलेबल के अलावा 2 तरह के कॉइन और हैं। तो अब ये जो नॉन स्टेकेबल कॉइन है ये क्या है दोस्तों? नॉन स्टेकेबल कॉइन आज की डेट में हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है सेविंग अकाउंट का, इसमें जब हम रेफरल माइनिंग करते हैं
तो यहाँ पर जैसे ही कोई एक अकाउंट खुलता है तो दो तरह के कॉइन जनरेट होते हैं, एक स्टेकेबल कॉइन और दूसरा नॉन स्टेकेबल कॉइन। जो स्टेकेबल कॉइन है वो इकट्ठा होता रहता है, और जो नॉन स्टेकेबल है वो हर 15 दिन में हम सेल आउट करके और हमारे बैंक अकाउंट के माध्यम से हमारे खाते में हमको मिल जाता है। जैसे कि और हर 15 दिन में जब क्लोजिंग होती है तो हम हमारे लोकल एक्सचेंज पे उसको सेल आउट करते हैं, सेल आउट करके वो पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर? बात करते हैं स्टेकेबल कॉइन कौन कौन से है। तो स्टेकेबल कॉइन दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला तो मैंने आपको बताया, जो फीमेल अकाउंट पे बोनस का 100 कॉइन मिल रहा है वो स्टेकेबल कॉइन है। जो आप एड देख के 2-2 कॉइन पर डे ले रहे हैं वो भी स्टेकेबल कॉइन है। आप अगर 25 डायरेक्ट करते हैं तो जो 25 डायरेक्ट करने का फर्स्ट लेवल का बोनस मिलता है वो भी स्टेकेबल कॉइन है। कूपन एक्टिवेशन का कॉइन मिलता है वो भी आपका स्टेकेबल कॉइन है। और 25 लेवल डेप्थ तक जाता है तो वहां से भी हमको बोनस मिलता है, वो भी स्टेकेबल कॉइन के रूप में मिलता है। यानी कि 4-5 तरीके से यहाँ पे स्टेकेबल कॉइन हम इकट्ठा करते हैं। अब इसका करना क्या है, स्टेकेबल कॉइन इकट्ठा होकर के उसका क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक्टिवेशन डेट से, अकाउंट एक्टिवेशन की डेट से ठीक 12 महीने पूरे होते ही आपको यहाँ पर कंपनी आपने जो अलग अलग प्रोजेक्ट में आपने माइनिंग करके स्टेकेबल कॉइन इकट्ठे किए उसका टोटल एग्रीगेट जो परसेंटेज आता है वो आता है 1.66%, और वो आपको अगले 1 साल के अंदर मिलता है, मतलब 12 महीने कंप्लीट होने के बाद। अब बात आती है दोस्तों 1.66, बोलने में देखने में छोटा सा लगता है, लेकिन दोस्तों 1.66% आपको कॉइन मिलेगा, और उस कॉइन की उस दिन की जो लाइव रेट होगी उस लाइव रेट से आपको इन्वेस्टमेंट होना है। और मजे की बात यह है कि ये एक बार नहीं मिलेगा, ये आपको हर साल मिलेगा। हर 12 महीने पूरे होते ही आपको ये 1.66% डिस्ट्रीब्यूट होगा दोस्तों, और लाइव रेट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। और ये 1.66% कब तक मिलेगा, जब तक कि आपका वैलेट खत्म नहीं हो जाता। आपने देखा होगा जब अपन डैशबोर्ड खोलते हैं तो वहां पर जहाँ कॉइन लिखा हुआ है वहां पर एक बोरा है जिसके अंदर से एक छेद हो रहा है, वहां से कॉइन निकल रहे हैं, वो 1.66% वो छेद वाले कॉइन ही है भाई। मतलब कि आप अपना वैलेट के अंदर इकट्ठा करते जा रहे हैं, एक बोरे में इकट्ठा कर रहे हैं, और थोड़ा हर साल आपको मिलेगा। और कब तक मिलेगा, जब तक वो बोरा खाली नहीं हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि ये रेफरल माइनिंग क्या है। जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है, अगर आप अपने डायरेक्ट रेफरल से किसी को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर बताते हैं, ये सिस्टम उसको एक्टिवेट करवाते हैं रजिस्ट्रेशन करवा के, तो आपको 15 कॉइन मिल रहे हैं दोस्तों एक अकाउंट के ऊपर। और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसी को आपने एक्टिवेशन करवाया डायरेक्ट रेफरल से तो 22 कॉइन, और दूसरे स्टेट में अगर करवाते हैं तो 30 कॉइन आज की डेट में आपको मिल रहे हैं। और ये सब स्टेकेबल कॉइन है, ये आपको मिलते हैं डायरेक्ट पे यानी फर्स्ट लेवल पे। लेकिन फिर ये लोग भी तो, इनको भी तो कॉइन चाहिए ना, ये लोग जब करेंगे तो वो आपका सेकंड लेवल हो जाएगा, फिर थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे ये बढ़ता जाएगा दोस्तों। और 25 लेवल तक, अभी तक 25 लेवल तक से आपको मिल रहा था, लेकिन अभी कल ही घोषणा की है हमारे कंपनी के सीएमडी सर ने कि अब आपको 35 लेवल, 35 लेवल, 25 लेवल ही बहुत बड़ा होता है दोस्तों, लेकिन अब 10 लेवल और बढ़ा दिए कंपनी ने, यानी कि 35 लेवल तक अगर आपका बिजनेस जाता है तो वहां पर कोई भी अगर अकाउंट एक्टिवेट होगा तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस लैब आपके पास में कुछ ना कुछ कॉइन आएगा। क्लियर? इसी के साथ साथ में एक छोटा सा पार्ट नॉन स्टेकेबल का है, वो उस दिन पर्टिकुलर दिन कितना सर्कुलेशन जाता है उसके हिसाब से एल्गोरिथम डिसाइड करता है, लेकिन वो आपका इकट्ठा होता रहता है और 15 दिन में हमको उसको लोकल एक्सचेंज पे सेल करके हमको एनकैशमेंट मिल जाता है। क्लियर? जैसे आपकी ज्वाइनिंग होती है, अगर आप 25 डायरेक्ट कर देते हैं, 25 डायरेक्ट लोगों को आप कर देते हैं तो 400 कॉइन आपको बोनस के मिलते हैं। और अगर आपका ये 25 लेवल तक नीचे भी पहुंच जाता है डेप्थ में, जैसा भी मैंने बताया 35 लेवल कर दिया, अगर 25 लेवल क्रॉस हो जाता है तो भी आपको बोनस कॉइन मिलता है। और कूपन एक्टिवेशन करते हैं आप शुरू में टीम की हेल्प के लिए, तो उससे भी आपको कॉइन मिलता है दोस्तों। ये जो 25 लेवल का डायरेक्ट का है, इसके बहुत सारे सवाल आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, सर ये कहाँ में दिखता है, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। जब डैशबोर्ड पे आप देखते हैं तो वहाँ पे सारे कॉइन होते हैं, वहाँ पे स्टेकेबल, नॉन स्टेकेबल, सेलेबल सब इंक्लूड होते हैं। उसका बाइफरकेशन नीचे दिखेगा आपको, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आपका आएगा फर्स्ट लेवल बोनस, है ना? तो वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर आपको इसकी टोटल संख्या दिखेगी। अब आप कई लोगों को दिमाग में ये है कि 25 पूरे होने के बाद 400 कॉइन एक साथ मिलते होंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ पहले 5 डायरेक्ट करते ही आपको कुछ कॉइन मिलते हैं, फिर 10 होते ही फिर कुछ और मिलते हैं, फिर 15, फिर 20, फिर 25, ऐसे 25 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में मिलकर के आपको 400 कॉइन मिलते हैं। अब ये पहले 1600 थे जब हम आए थे 6 महीने पहले, तो 1600 मिलते थे, उसके बाद 800 हुए, क्योंकि जैसे जैसे इस कॉइन की रेट बढ़ती है वैसे वैसे रेफरल के कॉइन कम होते जाते हैं, तो ये बोनस का कॉइन है ये भी कम होता जाता है। अब आज ये 400 कॉइन है, तो अब ये 400 कॉइन पिछले महीने हुआ है, तो उससे पहले अगर आप आगे थे और मान लो आपने 5 या 10 डायरेक्ट किए होंगे तो उसका जो मिला वो तो मिल गया, लेकिन उसके बाद का मिल रहा तो किसी के 475 भी हो सकते हैं, किसी के 600 भी हो सकते हैं, लेकिन 400 से कम किसी के नहीं होंगे अगर उन्होंने 25 डायरेक्ट किया तो, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे एक रेफरल लिंक दे रखा है, वो रेफरल लिंक क्लिक करके जिसको भी आपको भेजना है व्हाट्सएप पे भेज के रजिस्ट्रेशन करवाना है। पुराना रेफरल लिंक कई लोग व्हाट्सएप में रखते हैं, वो रेफरल लिंक अब किसी को नहीं भेजना है, उससे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि सारा अपडेट हो चुका है सिस्टम, राइट? सो आप जब भी किसी को रेफरल लिंक भेजें तो नया लेटेस्ट आपके डैशबोर्ड से ही भेजना है। क्लियर? और दोस्तों जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका मैसेज आता है, उसके बाद आप उसके अंदर आपका आईडी पासवर्ड आता है, यूजर आईडी पासवर्ड, उससे आपको ओपन करके देखना एक्टिवेशन से पहले ही कि मेरा अकाउंट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको बड़ा अटपटा सा लगेगा कि वहां पर आपका न तो ये आपका एड माइनिंग का सेक्शन दिखेगा
और रेफरल लिंक भी आपको वहां नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका एड सेक्शन भी उसमें दिखेगा और आपका रेफरल लिंक भी जनरेट हो जाता है। क्लियर? और इसको आपको लॉगिन करने के लिए हमारा वेबसाइट है keyboard.in, वहां पे जाकर के आप इसको लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, ओपन करेंगे तो एक पॉपअप आएगा जहां पर हमारा टाइमर चल रहा है 31 मार्च का, और उसको क्लोज करेंगे तो ये डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होगा। ऊपर आपका KGIN नंबर और नाम लिखा रहेगा। KGIN नंबर अभी अपडेट हुआ है दोस्तों, पहले SVK भी दिखता था क्योंकि हम इंडिया के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब चूंकि कंपनी की तैयारी बाहर की हो चुकी है और ये हमारा कीबो का ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, KGIN कीबो ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। और दोस्तों जैसे इसका एक्सचेंज लिखा है जहाँ रेड कलर का बॉक्स है, ये हमारा महीने में 2 बार ओपन होता है, 13, 14, 15 और 28, 29, 30 और 31 का महीना है तो 31, राइट। और जैसे हम इसमें एक दिन जाकर के सबमिट कर देते हैं, 15 दिन का नॉन स्टेकेबल हमारा सेल आउट होता है, अगले 7 वर्किंग डे में हमारे बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन इसको सबमिट करने से पहले हमको KYC करना जरूरी होता है। क्लियर? इसके जस्ट नीचे ऐड का सेक्शन है, जिसको क्लिक करेंगे तो आप राइट साइड में देख रहे हैं 3 ब्लॉक हरे कलर के ग्रीन कलर में, तो सबसे ऊपर जो प्लान ऐड है इसको क्लिक करना है, ये आपको ऐड सेक्शन पे ले जाएगा, वहां विजिट करके आएंगे, 2 कॉइन आपको पर डे जनरेट हो जाएंगे। और ऐड सेक्शन के जस्ट नीचे ब्लैक कलर का छोटा सा बॉक्स है जहां रेफरल लिंक लिखा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको सेविंग अकाउंट का रेफरल लिंक दिखेगा, वहां से आप किसी को भी लिंक भेज के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसके जस्ट नीचे जहां कॉइन लिखा हुआ है, जो मैं बात आपको बता रहा था कि बोरा फटा हुआ है, वो यही है। यहाँ पे टोटल कॉइन की संख्या आपको नजर आएगी दोस्तों, इसमें सारे कॉइन इंक्लूड है। इसकी बाइफर्केशन के लिए इसको स्क्रॉल करेंगे तो एक एक चीज का आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा। और इसके जस्ट नीचे जो है करंट वैल्यू क्या है वो लिखी हुई है, अभी 207 लिखा, लेकिन इसकी रेट 249 रुपए वो पैसा हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। अब बात करते हैं दोस्तों, कॉइन हमारा है, ओके, कम्युनिटी हमारी 3 करोड़ हो गई है, अभी और बढ़ने जा रही है। और अब बात करते हैं दोस्तों आगे हमारे इस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी की मैं बात करूं दोस्तों, तो कंपनी की तैयारी 300 प्रोजेक्ट की है, 300 प्रोजेक्ट। लेकिन अभी जो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं उसके बारे में बता दूं। सबसे पहला हमारा कीबो कॉइन यानी कि सेविंग अकाउंट का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो 31 मार्च तक चलेगा। और जो 31 मार्च को आ रहे हैं उन लोगों के लिए 21 दिन का टाइम और दिया है कंपनी ने, 21 दिन तक आप उसको कूपन को काम में ले सकते हैं। और इसके बाद में हमारा के एक्सचेंज लाइव हो चुका है दोस्तों, 23 मई को हम ग्लोबल जा रहे हैं उसी एक्सचेंज पे। के वैलेट और के क्रिप्टो बैंक, ये हमारा तैयारी चल रही है जो हमारा ग्लोबल जाने के बाद काम आएगी। के टीवी हमारा लॉन्च हो चुका है, मंडे तक या ट्यूसडे तक इसकी सारी डिटेल डिस्क्लोज हो जाएंगी, कौन सा कितने इंच का टीवी है, कितने क्या उसकी रेट है और उसकी डीलरशिप कैसे होगी, सारी चीजें आपको मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगी। के मोबाइल की तैयारियां चल रही है, OTT और DTH ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट है। इसमें से मैं आपकी जानकारी के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अप्रैल, चूंकि ये OTT अभी रेडी है, बिल्कुल अभी लाइव कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि सेविंग अकाउंट पर फोकस है और माईनीट का भी एक प्रोजेक्ट आ चुका है, तो आप लोग हौच-पौच ना हो जाएं, इसलिए कंपनी ने फर्स्ट वीक 10 तारीख से पहले आपका OTT लाइव हो जाएगा। ऐसा आज ही हमारी मीटिंग में बात हुई सर से। सो OTT हमारा 10 अप्रैल से पहले लाइव हो जाएगा। और DTS में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें डीलरशिप अपॉइंट होगी, राइट। और माईनीट का हमारा प्रोजेक्ट आ चुका है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी, और इसमें भी सारी तैयारियां, बिजनेस अकाउंट वगैरह जो ऐड होंगे वो हमारे अप्रैल के अंदर चालू हो जाएंगे फर्स्ट वीक से। उसके अलावा हमारा ऐप जो है वो लगभग तैयारी पे है, और जैसे हमारा 21 अप्रैल को सेविंग अकाउंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और हमारा एप्लीकेशन हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर? कीबो सिटी हमारा रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है जो विशाखापट्टनम में ऑलरेडी चल रहा है, और हर स्टेट में कंपनी की इसकी तैयारी है आने वाले टाइम में। इसके अलावा 290 प्रोजेक्ट और दोस्तों आने वाले हैं। क्लियर? सो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आपका कीबो फोर्स है, और आपके इसके अलावा ये कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है ना, ओला यूबर का है, ये इस तरह के प्रोजेक्ट की तैयारी भी कंपनी कर रही है। सो दोस्तों ये बात है कि अब ये प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं इससे फायदा क्या है। ये जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं दोस्तों, यहीं से आपको परमानेंट पैसिव इनकम आने वाली है। तो कंपनी तो कमाएगी नो डाउट, क्योंकि कंपनी ने कम्युनिटी बना ली है, और स्टेबल कम्युनिटी। स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ 1.66% हर साल मिलता है और लाइव रेट पे एनकेशमेंट होगा, तो कोई छोड़ के जाने वाला नहीं है भाई, राइट। इसलिए स्टेबल कम्युनिटी बनाई है कंपनी ने। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट आएंगे, लेकिन हर प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। ये स्पष्ट रूप से CMD सर ने बोला है, जितना प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे उसी प्रोजेक्ट में आप आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप चूंकि सेविंग अकाउंट होल्डर हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उसका क्या है, लोग पूछते हैं सर सेविंग अकाउंट का बेनिफिट क्या है। उसका बेनिफिट ये है कि आप किसी प्रोजेक्ट में आते हैं या नहीं आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, लेकिन आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरे जितने भी कंपनी में प्रोजेक्ट आएंगे उसमें आपकी भागीदारी है। और इसलिए कंपनी ने आपको जो ये सैटरडे गिफ्ट का सिस्टम दिया है ना दोस्तों, यहाँ पर आपके 300 प्रोजेक्ट में से जो प्रॉफिट शेयर होगा वो आपको मिलने वाला है, वो उन लोगों को भी। और इतने अच्छे लीडर हैं, फिर भी पता है प्लान का टाइम है, फिर भी कॉल कर देते हैं। एनीवे, सो यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं दोस्तों, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट से आपको शेयरिंग मिलना है, ये सेविंग अकाउंट होल्डर को मिलना है, ये तय है। और ये 300 तरह के नॉन स्टेकेबल तो आ रहे हैं, इसके अलावा 100 तरह के नॉन स्टेकेबल कंपनी के पास है जो कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर रही है। उसका इनकम आपको रैंडमली जैकपॉट के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी सारी चीजें इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रही है क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे हैं कॉपी करने के लिए।
तो इसलिए सर ने बिल्कुल वो अपने हिसाब से रख रखा है, लेकिन उसका फायदा आपको 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। सो अभी इसका आपको फायदा पहले तो 25 लेवल तक मिल रहा था दोस्तों, लेकिन अभी 35 लेवल तक मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और बहुत बड़ा फ्यूचर है। और हमारे एमडी सर बोलते हैं मैं इंडिया के लिए सोचता ही नहीं हूँ, इंडिया तो मेरा अपना है। सबसे पहला मौका इंडिया वालों को इसलिए दिया कि जितने सेविंग अकाउंट में आ सकते हैं आ जाएं, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट होल्डर जमींदार हैं, आने वाले टाइम के जमींदार हैं। वो सोचते हैं पूरे वर्ल्ड की 900 करोड़ लोगों की सोचते हैं, 900 करोड़ लोगों तक कीबो को लेकर के जाना है। आज लोगों को ये बात पर शायद हंसी आ सकती है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि कंपनी की तैयारी उसी लेवल पर चल रही है। आज ओटीटी आप क्या सोच रहे हैं, अपने खाली इंडिया में चलने वाला है, ये पूरे वर्ल्ड में चलने वाला है। ऐसे आने वाले टाइम के अंदर माइनेट्स भी पूरे वर्ल्ड की तैयारी कंपनी की, जिसमें से दोस्तों कॉल आ गया था। सो प्लान मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोस्तों मैं खाली यही बताना चाह रहा हूं कि सेविंग अकाउंट पर फोकस करना, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट का मौका जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा, और इसके माध्यम से आपको स्टेकेबल कॉइन कमाने का मौका भी जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, राइट। थोड़ी सी कुछ अपडेट्स है जिसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। कुछ चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे माइनेट चूंकि अब हो चुका है ओपन, और कूपन भी मिलना शुरू हो गए हैं, तो लोग कूपन भी मंगवा रहे हैं। तो आपको जब कूपन मंगवाना है तो इसका प्रोसेस समझ लें। माइनेट्स के अंदर सबसे पहले जो भी इसमें आना चाहे, कोई जबरदस्ती नहीं है ना, किसी भी अपलाइन का कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा, आपकी इच्छा हो तो इसके अंदर आना है। लेकिन अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो सबसे पहले माइनेट्स का एक कूपन मंगवाना है। जब कूपन आप किसी भी डब्ल्यूएस से मंगवाते हैं तो पूरा लिखे माई नीड्स NEEDS कूपन, तो आपको टॉपअप वाला कूपन आएगा। आप शॉर्ट फॉर्म में MN नहीं लिखें, MN में कंफ्यूजन होता है, आपको दूसरा कूपन भी आ सकता है, क्योंकि दो तरह के कूपन है, राइट। तो माइनेट्स का कूपन अपने अकाउंट पे मंगवाना है, और अपने अकाउंट में खुद ही उसको कोड को कॉपी करके और अपने उसको KGIN नंबर डाल के उसको रिडीम करके एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट करने के बाद में उसको चेक कहां करेंगे, हुआ कि नहीं हुआ। तो जो ऊपर KGIN नंबर है, जो बार पे चलता है, वो KGIN नंबर लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा। वहां पर आपने कितने प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हुए हैं वो सारी डिटेल आपको वहां पे मिलेगी। आपका ऊपर SVKB नंबर भी नजर आएगा, MPP किया आपने तो MPP भी नजर आएगा, और उसके नीचे MNKP भी आपको नजर आएगा एक्टिवेट होने के बाद में, राइट। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपको MNP कूपन मंगवाना है, माइनेट कूपन पैक, राइट। अब वो MNP कब काम में आएगा, जब आपका पहले एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आपके स्पॉन्सर अपलाइन जो भी है उनसे आपको गिफ्ट रेफरल लिंक लेना है। इस बात को ध्यान से सुनिए और समझिए दोस्तों, बहुत गलती कर रहे हैं लोग। माइनेट का रेफरल लिंक भेज देते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। माइनेट का रेफरल लिंक किसी भी उसको नहीं भेजना जिसके पास सेविंग अकाउंट है। जिसके पास सेविंग अकाउंट है उसको आपको केवल माइनेट का गिफ्ट रेफरल लिंक भेजना है। भेजने वाला भी ध्यान रखे कि अपना लिंक जनरेट होगा आपके MN कूपन के एक्टिवेशन के बाद में, वो गिफ्ट का रेफरल लिंक भेजना है। और जिसके पास रिसीव होता है वो लिंक, वो भी ध्यान से उसको पढ़े, ऊपर हेडिंग पे लिखा रहता है माइनेट गिफ्ट रेफरल लिंक होगा, उसी को क्लिक करना है। उसमें दो ही चीजें आती है, आपके अपलाइन का नाम और नंबर, और उसमें नीचे 2 ब्लॉक है, उसमें अपना KGIN नंबर डाल देंगे, आपका नाम आएगा, सबमिट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको भी MNP मंगवाना है, MN कूपन, और उस कूपन से आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो आपका भी रेफरल लिंक जनरेट होगा, और गिफ्ट का एक कूपन माइनेट का आपके उसमें आ जाएगा, जिसको आप किसी को भी दे करके और 500 रुपया ले सकते हैं, राइट। तो प्रोसेस ये है, कूपन मंगवाते टाइम विशेष रूप से ध्यान रखना है, माई नीड्स लिखेंगे तो टॉपअप का कूपन आएगा, और MNP लिखेंगे तो उसका MPP का कूपन आएगा। क्लियर, पहली बात। दूसरी चीज दोस्तों, ये जो सैटरडे गिफ्ट है, इसका आपका कल से स्टार्ट हो रहा है आपका वीक, है ना। लेकिन खुशी की बात यह है, जानकर आपको खुशी होगी कि कंपनी ने 1 वीक नहीं दिया है, कंपनी ने 2 वीक दे दिया आपको। 31 मार्च 31 मार्च तक आप अपने बचे हुए जो भी सैटरडे के कॉलम है वो सबको कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बंदा आज भी ज्वाइन कर रहा है तो वो भी 16 अगर डायरेक्ट करेगा तो वो 16 उसमें शनिवार के अंदर काउंट हो जाएंगे। एक शनिवार एक उसको अगले शनिवार में करना है। अभी तक जितने पेंडिंग शनिवार है वो उसके डायरेक्ट वाले उसमें काउंट होना शुरू हो जाएंगे। ये हुई आपके पास सैटरडे गिफ्ट के लिए सूचना कि वो कल से जिसका इंतजार कर रहे थे वो कल से चालू हो रहा है, पहली चीज। लेकिन फिर भी आप लगाने के बाद चेक करना, जो रेड है वो ग्रीन हुआ कि नहीं हुआ, उसके बाद अगली लगाना। आप कहीं 10 लगा तो हो सकता है कि थोड़ा लेट शुरू हो सिस्टम और सॉफ्टवेयर में, तो चेक करने के बाद में आगे बढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक खुशी की बात और है दोस्तों कि 31 मार्च को कूपन लास्ट मिलेंगे, उसके बाद में कूपन जनरेट होना बंद हो जाएंगे कंपनी से। क्लियर? तो आपको अपनी तैयारी के हिसाब से 30 तारीख से ही प्लानिंग करके 30 तारीख को ही अपने कूपन इकट्ठे कर लेने हैं, लेकिन उतने ही कूपन लेना है जितने आप रिडीम कर सको। 21 अप्रैल लास्ट डेट है। 21 अप्रैल को रात को 12 बजे बाद जितने भी कूपन आपके माई कूपन में पड़े रहेंगे वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ओके, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन इसमें खास बात एक और है कि 31 मार्च को अगर कोई ज्वाइन करता है, 31 मार्च को अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए भी कंपनी 16 शनिवार का फायदा दे रही है उसको 20-21 अप्रैल तक को। वो भी अपना आने वाले टाइम के अंदर, मतलब जो 20 दिन मिल रहे हैं उसको, उसमें वो भी अपने सैटरडे गिफ्ट को कवर कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये सब इस समझने की बात है। कंपनी का देने का भाव है, लेने का भाव नहीं है। कंपनी देना चाहती है ताकि ये बेनिफिट, ये और ये कितना बड़ा बेनिफिट है इसको आपको आज समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ये लाइफ टाइम की पैसिव इनकम आपको मिलने वाली है। हर प्रोजेक्ट से आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो आपको यहाँ पर 18 तरह के नॉन स्टेकेबल हर वीक आपको इनकम के रूप में मिलने वाले हैं, चाहे आपकी टीम बनी है या नहीं बनी है। राइट? सो ये एक बहुत खुशखबरी की बात है। और
10 लेवल बढ़ा दिए, मैंने आपको बता दिया। पहले 25 से 35 लेवल तक आपको इनकम शुरू होगी, और ये इनकम कल से ही चालू हो जाएगी। हेलो, 35 लेवल तक का कैलकुलेशन की इनकम आपकी आने वाले कल से ही स्टार्ट होने वाली दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी खबर है। और ओटीटी का मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वीक में 10 अप्रैल से पहले पहले लाइव हो जाएगा, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी, सिर्फ इसीलिए कि कोई हौच पौच ना हो जाए, क्योंकि उसके भी कूपन आएंगे। तो आप पहले ही सेविंग अकाउंट से हट करके माई नीड्स पे घुसेंगे, या इधर जाऊं या उधर जाऊं, आप हौच पौच ना हो, इसलिए फर्स्ट वीक के अंदर 10 तारीख से पहले पहले अपना ओटीटी लाइव होगा। और दोस्तों, इस तरह से अभी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें आने वाली है। लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को बढ़ाने पर ध्यान दें, फोकस करें, क्योंकि ये मौका सर्दियों के अंदर इस तरह के कोई प्लान आते हैं दोस्तों, और बहुत बड़ा काम यहाँ पर होने जा रहा है। तो मैं समय थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, क्षमा चाहूंगा, लेकिन अपनी बात को मैं इसी के साथ विराम करता हूँ।